बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको EDU A 630 रिसर्च प्रोजेक्ट की फ़र्स्ट असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा कि उसमें से आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उसके मुताबिक आपने अपना टॉपिक जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है। तो असाइनमेंट के सलूशन की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाला रेड बटन जो आपके पास नज़र आ रहा होगा उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन ही आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। EDU A रिसर्च प्रोजेक्ट 630 इसका कोड है और असाइनमेंट नंबर 1 है आपके पास जिसमें आपने टॉपिक सिलेक्ट करना। अच्छा, टॉप असाइनमेंट का नाम दिया सिलेक्शन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब आप रिसर्च प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं या रिसर्च टॉपिक भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपने प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना। इसका सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को आप रिसर्च टॉपिक रिसर्च प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 हैं। इस असाइनमेंट के तकरीबन अगर आप टॉपिक जो हैं वो सही सबमिट करवाते हैं तो आपको 9-10 जो हैं वो लाजमी मिल जाते हैं। चलते हैं आगे। उसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर असाइनमेंट तो ये आप लोगों के पास भी होगी लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो आप लोगों को नज़र भी आना चाहिए। इन दिस असाइनमेंट यू हैव टू सेलेक्ट अ रिसर्च टॉपिक फॉर ऑनगोइंग थीसिस। इस असाइनमेंट में आप लोगों ने एक रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट करना है। आपने एक दफ़ा मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूँ फिर मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा कि आपने कैसे टॉपिक कितने टॉपिक सिलेक्ट करने हैं। द रिसर्च टॉपिक कैन बी या कुड बी फ्रॉम योर टीचिंग प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, यानी अगर कहीं पे आप टीचिंग कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या वहाँ पे आप जो किसी दूसरे टीचर्स का एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो एरिया है आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और एनी अदर ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ फ्राम स्कूल, या फिर आप कोई ऐसा टॉपिक भी चूज़ कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर से कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पे। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे जिन्होंने BS किया हुआ या MSc किया हुआ मोस्टली उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट होते हैं आपके पास फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में उन्होंने ज़रूर बनाए होते हैं। कुछ लोगों का प्रैक्टिकल ही होता है, कुछ लोगों का रिसर्च बेस होता है। तो B.Ed 1.5 वालों को तकरीबन रिसर्च का वो थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो आप टॉपिक किधर से सिलेक्ट कर सकते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस के रिलेटेड जहाँ पे एक्सपीरियंस है वहाँ से भी आप उस तरह का रिलेटेड टॉपिक। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें आपका एरिया है, आपके जो स्पेशलाइजेशन है उसके रिलेटेड आप टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और एनी अदर ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ फ्रॉम, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो कि आपने स्टूडेंट लाइफ में स्कूल टाइम के वक्त, कॉलेज यूनिवर्सिटी के वक्त उस पर रिसर्च की हो। अच्छा, अब आगे मेन बात, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट 3 रिसर्च टॉपिक इन दिस असाइनमेंट। आपको इस असाइनमेंट में कितने टॉपिक सबमिट करवाने हैं? 3 टॉपिक। आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो एंड पे या अभी जो असाइनमेंट बाकी रहती है इसमें सारी जो है आपकी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ईच स्टूडेंट शैल फाइंड अ यूनिक टॉपिक ऑन विच रिसर्च कैन बी कंडक्टेड। अब इसमें आपने कभी भी किसी के टॉपिक्स जो है ना वो कॉपी पेस्ट नहीं करने, क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका रिसर्च टॉपिक जो है वो यूनिक होता है। किसी भी स्टूडेंट का रिसर्च टॉपिक जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसलिए बराए मेहरबानी 0 मार्क्स से बचने के लिए आपने क्या करना है, अपना
अलग टॉपिक बनाना है, अपना अलग टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, 3 टॉपिक, और वो आपने सबमिट करवाने। योर सुपरवाइज़र विल कमिट ऑन द टॉपिक्स एंड फाइनलाइज वन फ्रॉम देम। आप लोग जो 3 टॉपिक सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके असाइनमेंट में सबमिट करवाओगे, उन पे सुपरवाइज़र क्या करेगा, कमिट्स करेगा ऑन दी टॉपिक्स, और फिर क्या करेगा, उसमें से कोई एक टॉपिक फाइनलाइज करेगा, और फाइनलाइज करने के बाद जो आपकी असाइनमेंट का रिज़ल्ट आएगा, यानी कि ये असाइनमेंट आप सबमिट करवा रहे हैं, तो इस असाइनमेंट का जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट वाली फ़ाइल आपने ओपन करनी है, और उसमें आप देख सकते हैं कि उसने कमिट करके बताया होगा कि आपने इस टॉपिक पे काम करना है, इस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। अब एक टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है वो कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होना चाहिए, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए। A research topic must have the following 4 things। आपने जो 3 टॉपिक सबमिट करवाने हैं, हर एक में, यानी कि 3 सबमिट करवाते हैं तो हर एक टॉपिक जो है वो इन 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होना चाहिए, लाजमी। फेनामिना। अब फेनामिना क्या चीज़ है, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दिस रिसर्च, यानी कि आपने जो रिसर्च टॉपिक चूज़ किए हैं उसमें आप क्या स्टडी करेंगे। इफ़ेक्ट, किसी चीज़ के इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे आप, किसी चीज़ के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे आप, या किसी चीज़ के रोल को स्टडी करेंगे आप। पहली बात ये होगी उसमें फेनोमेना के, उसमें आप इफ़ेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं, या फिर रोल के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल्स। अ टॉपिक मस्ट हैव एट लीस्ट वन वेरिएबल दैट इज़ मेजरेबल। आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसा वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए जो कि मेजरेबल हो, यानी कि आप उसको मेजर कर सकते हो, आप उस पर रिसर्च कर सकते हो, आप उस पर वाकई ही आपने वो रिसर्च करके बताना होगी। इसलिए वेरिएबल एक ऐसा उसमें एक कीवर्ड जो है वो ज़रूर होना चाहिए जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो। मतलब ऐसी कोई चीज़ ना हो जो कि अनमेजरेबल हो, आप उस पर रिसर्च ही ना कर सकते हो। जॉब सर्टिफिकेशन हो, सेटिस्फेक्शन हो गया, ड्रॉप आउट, स्ट्रेस, टीचिंग, लर्निंग, टीचिंग मेथड, etc। सब्जेक्ट्स, वो आर गोइंग टू स्टडी इन योर रिसर्च। अब इसका क्या मतलब है कि आप अपनी जो रिसर्च है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, इसमें किस चीज़ के बारे में रिसर्च स्टडी करने जा रहे हैं। मतलब आपने बताना है कि आपकी असाइनमेंट जो है, जो आपने टॉपिक चूज़ किए हैं, उसमें आप किस चीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे, किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, किस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स के बारे में, टीचर्स के बारे में कैसे एक्सप्लेन करना, टीचर के रोल का बारे में आप बता सकते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में बता सकते हैं स्टूडेंट के साथ, और उसके बाद आप इफ़ेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि टीचर के इफ़ेक्ट जो हैं वो स्टूडेंट पे कैसे बन, स्टूडेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, कम्युनिटी के बारे में आपने क्या करना है, किस तरह से आपने कोई बताना है कि आप अपनी असाइनमेंट में किसके बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं, टॉपिक्स के बारे में। पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या चीज़ है, वेयर डू यू वांट टू जर्नलाइज द रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च, कि आप अपनी जो रिसर्च है उसका रिज़ल्ट आप कहाँ पे जर्नलाइज करेंगे, कहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। जर्नलाइज का मतलब होता है अप्लाई करना, कि आपका रिज़ल्ट जो है उसका इफ़ेक्ट कहाँ पे होगा, उसका असर जो है, या आपकी जो असाइनमेंट टॉपिक आपने चूज़ किए हैं उसमें आपने बताना है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ पे उसके रिज़ल्ट जो हैं वो शो होंगे। और इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि आप अपनी रिज़ल्ट, जो आपका रिज़ल्ट आएगा, या आपकी जो रिसर्च होगी उसका रिज़ल्ट आएगा, उससे क्या चीज़ें आप लोग आसानी से हासिल करके कहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको आप इस तरह भी ले सकते हैं कि आपकी रिसर्च का जो रिज़ल्ट है
उसकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ तक होंगी, अप्लाइंस कहाँ तक होंगे। पब्लिक सेक्टर ऑफ द लाहौर, यानी कि पब्लिक स्कूल के बारे में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो हो सकता है कि किसी ने पब्लिक प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये क्या है, पॉपुलेशन है। यानी कि अगर कोई रिसर्च हो सकता है कि वो पब्लिक सेक्टर ऑफ स्कूल लाहौर के बारे में रिसर्च कर रहा, तो उसकी जो जनरलाइज होगी, जो उसका रिजल्ट होगा वो किस पे अप्लाई होगा, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स ऑफ लाहौर। अब जो नीचे दिए गए हैं आपके पास के फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल ऑफ रिसर्च टॉपिक, कि ये उन्होंने तो आपको पास 3-4 टॉपिक दिए हुए हैं एक एज एग्जांपल के तौर पे। तो पहला टॉपिक क्या, मेजरिंग वर्क स्ट्रेस ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स इन लाहौर। अब ये टॉपिक देखें, इसमें आपके पास फेनोमेना भी गिवन है, वेरिएबल भी गिवन है, और उसके बाद आपके पास पॉपुलेशन भी गिवन है, और चौथी कौन सब्जेक्ट भी गिवन है। तो इस तरह आपने मेजरिंग जो है ये आपके पास क्या हो गया है, फेनोमेना है, और स्ट्रेस है ये आपके पास वेरिएबल की एग्जांपल आप इसको ले सकते हैं। और एलिमेंट्री, ये देखें एलिमेंट्री स्कूल्स आ गए, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और लाहौर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हो जाएगा। और दूसरा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स इन पंजाब। अब इसमें ये देख सकते हैं रिलेशनशिप क्या हमारे पास, फेनोमेना, और उसके बाद रिलेशनशिप किसके बारे में, बिटवीन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस, ये आपके पास वेरिएबल्स हो जाएंगे। और उसके बाद जो आपके पास यूनिवर्सिटी टीचर, ये आपके पास हो जाएंगे सब्जेक्ट्स, और उसके बाद आपके पंजाब जाइए आपके पास पॉपुलेशन हो जाएगा। और एंड पे रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट एट एलिमेंट्री लेवल इन साउथर्न पंजाब। रोल आपके पास क्या हो गया, कम्युनिकेशन, रोल आपके पास फेनोमेना, कम्युनिकेशन इन स्टूडेंट्स, या फिर कम्युनिकेशन इन स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, ये आपके पास हो गया वेरिएबल। एलिमेंट्री लेवल, ये आपके पास हो गया सब्जेक्ट, और एंड पे आपके पास क्या दिया होगा, पॉपुलेशन। इफेक्ट, ये आपके पास फेनोमेना हो जाएगा। मोटिवेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, ये आपके पास वेरिएबल हो जाएगा। ऑन स्कूल परफॉर्मेंस, सब्जेक्ट हो जाएगा। इन डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। तो इस तरह आपने क्या करने हैं, ये टॉपिक आपने कभी भी सिलेक्ट करके सेंड नहीं करने, आपने अलग से इस तरह अपने टॉपिक बनाने हैं, और टॉपिक बना के सिर्फ अब आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है, आपने क्या करना है कि एक इस तरह न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये आपने क्या करना है, इधर तक कॉपी कर लेनी है असाइनमेंट पे कंट्रोल V करके। और सिर्फ आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्या करना, सिर्फ ये टॉपिक जो है ना, ये वाला टॉपिक नहीं बल्कि जो आपने चूज़ करने हैं 3 टॉपिक, ये वाले, बस इतनी सी आपने असाइनमेंट बना के सेंड करनी है। बस आपका पहला टॉपिक इस तरह लिखा होना चाहिए, दूसरा इस तरह, तीसरा इस तरह, या फिर आप इधर सिर्फ सिंपल इतना लिख सकते हैं कि आई वांट टू रिसर्च इन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स कर लें, या फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कर लें, या फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स कर लें। तो इस तरह सिर्फ आपने इतनी असाइनमेंट बना के सेंड करनी, और कोई इसमें आपने लंबी चौड़ी चीज़ें जो अपनी तरफ से नहीं छोड़नी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद एक स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन थे तो मैं उनको आपके सामने रख सके आंसर करना चाहूँगा। अच्छा, इसमें जनाब ने बोला था, ये व्हाट्सएप पे उन्होंने सेंड किए थे कि असाइनमेंट में कौन कौन से 3 टॉपिक दिए गए हैं जो हमने लिखने हैं। तो आपने असाइनमेंट से कोई टॉपिक उठा के नहीं देना। आपने क्या करना है, अपने अलग से 3 टॉपिक, जिस तरह असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं उस तरह आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ के अपने अलग से 3 टॉपिक बनाने हैं और इस तरह असाइनमेंट बना के आपने क्या करना है, सेंड कर देनी है। और दूसरा क्वेश्चन जो उसके बारे में था, हर टॉपिक कितने वर्ड्स का होना चाहिए, मतलब कितने पेजेस पे होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि एक टॉपिक कितने वर्ड्स का होगा। सिर्फ एक टॉपिक जो है वो आपके पास 4 चीज़ों पे मुश्तमिल होगा, जो कि आप लोग कह सकते हैं फेनोमेना, पॉपुलेशन, वेरिएबल एंड सब्जेक्ट। ये 4 चीज़ें एक टॉपिक में होंगी। तो आपका एक लाइन का हो सकता है 1-1.5 लाइन का हो जाए एक टॉपिक, या हो सकता है वो भी 1-1.5 इधर तक। आपने इसके भी आपने क्या करना है कि आपने वर्ड्स की लिमिट को नहीं देखना। तीसरा क्वेश्चन जो था, जो सब टॉपिक हैं 4, उनकी हेडिंग्स देकर लिखनी है और हर हेडिंग में कितना मटेरियल। ये इररेलेवेंट क्वेश्चन है। आपने इसमें कोई सब हेडिंग या सब टॉपिक जो है वो आपके पास इसमें इंक्लूड नहीं है। सिंपल आपने जो मैंने बताया इस तरह आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये जो 3 टॉपिक हमने लिखेंगे वो उधर हाँ उधर से लिखा, गलती से पहले उधर से एक सिलेक्ट करके हमें भेजेंगे। वो क्यों भेजेंगे हमें, और हम उस पर क्या करना होगा। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल, इसमें आपने सही बताया कि आपने जो 3 टॉपिक अपनी तरफ से लिख के देने हैं उनमें से वो एक सिलेक्ट करके आपको देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना होगा कि आपकी सेकंड असाइनमेंट आएगी, उसमें सारी इंस्ट्रक्शन जो आपके पास गिवन होगी उसके रिलेटेड आपने फिर उस पर आगे काम करना होगा। क्या थीसिस को लिखने के लिए मटेरियल गूगल से उठा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, सारा मटेरियल आपको गूगल से मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसमें आपने, पहली बात यह है कि राइट मटेरियल उठाना है, और दूसरा राइट मटेरियल उठाने के साथ साथ आपने क्या करना है, उससे कॉपी जो प्लेजरिज्म वाला मसला है वो भी नहीं आना चाहिए। तो मटेरियल आप बिल्कुल उठा सकते हैं। तो बाकी आपने असाइनमेंट इस तरह तैयार करनी है। मैं असाइनमेंट के ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके लिंक में एज अ सैम्पल के तौर पे मैं ये जो फाइल है ये अपलोड कर दूँगा। तो आपने क्या करना है, इस तरह आपने 3 टॉपिक जो है वो लिख के सबमिट करवा देने हैं।